चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन। पहले यूनिट के बारे में समझ लो। यूनिट है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है और उसी का नाम होता है यूनिट। यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा इस पर हम लोग स्ट्रेस नहीं देंगे, डायरेक्टली आ जाते हैं। तो पहले जो है 3 टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट था। पहला सीजीएस सिस्टम, इसमें मेजर किया जाता था लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। सेकंड सिस्टम था एमके सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। एफपीए सिस्टम फुट पाउंड सेकंड, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। इससे प्रॉब्लम क्या होता था कि जैसे एपीए सिस्टम है, ये ब्रिटेन में ज़्यादा फेमस था, इसे ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ डेवलपमेंट फिजिक्स में हुआ ब्रिटेन में, तो एक्सप्रेस करेगा किस सिस्टम में, एपीए सिस्टम में। और मान लो दूसरे कंट्री को भेज दिया, जैसे मान लो इंडिया में, तो इंडिया में फॉलो होता था एमके सिस्टम। तो पूरे एपीए सिस्टम फुट पाउंड सेकेंड को मीटर किलोग्राम सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो एक बहुत बड़ी समस्या हो रहा था। इसीलिए 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हुआ और उसमें डिसाइड किया गया 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसका जो यूनिट हुआ वो फंडामेंटल यूनिट के नाम से जाना गया। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आप जानते होंगे। तो एसआई सिस्टम में 7 फिजिकल क्वांटिटी जो है वह है फंडामेंटल। लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, एम, टाइम का सेकंड, एस, मास का हो गया किलोग्राम, केजी, करंट का हो गया एम्पियर, ए, टेम्परेचर का हो गया केल्विन, के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया मोल। ठीक है। इसके अलावे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी दिए गए हैं, तो हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट भी देख लेते हैं। ये तो आप 9th 10th से भी पढ़ रहे हो, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है जो मैथमेटिक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, मैथमेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। तो आप जानते ही हो कि फिजिक्स का लैंग्वेज ही मैथमेटिक्स है, तो उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट समझ लेते हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पहला तो हो गया प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का हो जाता है यूनिट जो हो जाएगा, प्लेन एंगल का यूनिट होता है, आप जानते हो, रेडियन। आरएडी से इंडिकेट करेंगे इसको। और ये प्लेन एंगल होता क्या है, जैसे मान लो एक सर्कल का एक छोटा सा हम लोग सेक्शन कट करके, वो होता है आर्क। इसे क्या कहेंगे, आर्क। ये आर्क सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल का नाम होता है प्लेन एंगल। यही है प्लेन एंगल। ये हो गया प्लेन एंगल। और दूसरा हो गया सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इसका यूनिट हो गया अस्टेरेडियन। STRAD से आप इंडिकेट कर सकते हो। ये सॉलिड एंगल क्या हुआ ये समझो। जैसे मान लो कोई सरफेस है, जैसे चिनिया बादाम खाते हैं ना, मूंगफली, तो कोन बना देता है, और वह कोन जो एंगल सबटेंड कर रहा है, यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कोन बना दिए, और वह सरफेस जो बना, जैसे मान लो कोन बना दिए, वो सरफेस जो बना वह जितना एंगल सबटेंड किया उसी को कहते हैं सॉलिड एंगल। 1 मिनट देखते हैं पेज
और तुम्हें बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो यही तो इसको अगर हम बना दे कोन, तो कोन कुछ इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से कोन बन गया। अब यहाँ पर मान लो सरफेस मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे अगर यहाँ पर ऐसे सरफेस रख दिए तो यहाँ जो एंगल बन रहा है उस एंगल का ही नाम होता है क्या, सॉलिड एंगल। इसमें आप देख सकते हो इसके अंदर जो एंगल बन रहा है अंदर में, वही जो है यहाँ पर जो वर्टेक्स बना है ना, यहाँ पर वो जो एंगल बन रहा है उसका नाम होता है सॉलिड एंगल। क्लियर है? तो किसी सरफेस के द्वारा जितना एंगल सबटेंड किए जाएंगे उस एंगल का नाम क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। तो जैसे मान लो यही कोन बनाए थे, इस पर यहाँ एक सरफेस रख दिए, मान लो डिस्क रख दिए, और ये यहाँ पर जो एंगल बना रहा है उस एंगल का नाम है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, वहाँ पर इसका एप्लीकेशन भी करेंगे। फिलहाल अभी यूनिट समझ लेते हैं। अब आगे बढ़े। अब समझ रहे हो कि आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हो तो ये सब यूनिट तो पूछेंगे कभी नहीं। ऐसा नहीं पूछेगा कि बताओ लेंथ का यूनिट क्या है ना, लेंथ का यूनिट ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे। तो आपसे जो पूछे जाएंगे उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जो नाम से आपको पता नहीं चलेगा, जैसे हम लोग देख लेते हैं यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। तो इसमें पहला हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू के हम लोग एयू से डिनोट करते हैं, 1 एयू, ऐसे लिख दो डायरेक्टली एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, सन और अर्थ, सन और अर्थ के बीच में जो मीन डिस्टेंस होता है उसी का नाम होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी डिस्टेंस का नाम होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली याद रखो ना, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। या फिर ऐसे लिख लो एक लाइन, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ is known as astronomical unit, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका आपको वैल्यू याद रखना है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट है लाइट ईयर। लेंथ का ही यूनिट देख लो, लेंथ का ही दिखा रहे हैं। इसमें नाम से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन लेंथ का यूनिट है। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर कह देते हैं तो डायरेक्टली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये लेंथ का यूनिट है। सेकेंड हम लोग देखते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट एक ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे कहते हैं लाइट ईयर। तो आप एक लाइन लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर is known as लाइट ईयर। इसे लाइट ईयर कहते हैं। अगर हम 1 लाइट ईयर की बात करें तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली इसका वैल्यू याद रखो ना, 9.456 9.4566 ही लिखो ना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है,
चलो एक और है जिसे कहते हैं पारसेक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पारसेक। परलैटिक सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। तो थर्ड इसका हो गया पारसेक, परलैटिक सेकेंड। जैसे मान लो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस के बराबर अगर हम लोग आर्क ले लें तो ये आर्क जितने डिस्टेंस पर 1 मिनट का एंगल सबटेंड करता है, जितने डिस्टेंस पर 1 मिनट का एंगल सबटेंड करता है, उस डिस्टेंस का नाम होता है पारसेक। पारसेक, परलैटिक सेकेंड। ठीक है, तो अगर लिखना होगा तो लिख सकते हो कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर डिस्टेंस जितने डिस्टेंस पर 1 मिनट का एंगल सबटेंड करेगा, उस डिस्टेंस का नाम क्या होगा? पारसेक होगा। ठीक है, तो इसको तो आप लिख सकते हो, वैल्यू डायरेक्टली याद रखो, या 1 पारसेक लिखते हैं। 1 पारसेक इजकल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। क्लियर है? तो ये 3 यूनिट। हाँ, एक और आप याद रख सकते हो, एक्सरे यूनिट, ये भी होता है एक्सरे यूनिट। तो अगर हम 1 एक्सरे यूनिट का बात करें तो ये होता है 10⁻⁻14 मीटर। क्लियर है? 10⁻⁻13 मीटर। ठीक है, चलिए, तो इतना बात आप याद रखेंगे। यूनिट ऑफ लेंथ में पहला क्या हो गया? पहला हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ का नाम क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है? वैल्यू कितना होता है? 1.496 × 10⁻⁻11 मीटर। दूसरा हो गया लाइट ईयर। लाइट ईयर किसको कहेंगे? 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है उसे कहते हैं लाइट ईयर। वैल्यू कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, और तीसरा आपको बताए पारसेक, परलैटिक सेकेंड। ये क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर आर्क लिया जाए तो जितने डिस्टेंस पर 1 मिनट का एंगल सबटेंड करता है, उस डिस्टेंस का नाम होता है पारसेक, और इसका वैल्यू होता है 3.26 लाइट ईयर। और एक याद रख सकते हो, एक्सरे यूनिट, ये जनरली पूछता नहीं है, फिर भी लिख दिए। 1 एक्सरे यूनिट का वैल्यू होता है 10⁻⁻13 मीटर, है ना? 10⁻⁻13 मीटर। ये हो गया यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ मास में एक ही याद रखना है, चंद्रशेखर लिमिट, CL। यूनिट ऑफ मास, इसमें याद रखना 1 चंद्रशेखर लिमिट, ये होता है 1.44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। मास ऑफ सन, अच्छा, मास ऑफ सन कितना होता है? तो ये होता है 2 × 10⁻30 kg। तो अगर यहाँ से देखें तो 2.88 × 10⁻30 kg आ जाएगा, यही ना? 2.88 × 10⁻30 kg। अब ये चंद्रशेखर लिमिट इतना मास को कहते हैं। चंद्रशेखर के बारे में आप जानते हो, ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जिन्होंने स्टार पर बहुत ज़्यादा वर्क किया था कि कोई स्टार अगर डेड करता है तो उसका एंड कैसे होगा, है ना? इसी ड्यूरेशन में उन्होंने मास का एक यूनिट माना था जिसका नाम है चंद्रशेखर लिमिट, और वह कितने मास को माने थे? 1.44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। कि इससे, इस मास से अगर ज़्यादा मास होता है किसी प्लेनेट का तो उसका एंड कैसे होगा, और इससे कम मास होगा तो उसका एंड कैसे होगा, है ना? तो ये यूनिट ऑफ मास में एक टर्म आप याद रखेंगे, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है,
CL का मतलब क्या हुआ, चंद्रशेखर लिमिट। चलिए आगे देखें, यूनिट ऑफ टाइम में क्या याद रखो, यूनिट ऑफ टाइम, इसमें 1 सेक, 1 सेक इजकल टू होता है 10⁻⁸ सेकेंड, इसको याद रखना है, ठीक है। तो अगर जनरली पूछे जाते हैं आपसे यूनिट तो इसी को पूछे जाएंगे, तो इतनी बात आप याद कर जाओ, ठीक है। अब यूनिट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग डायमेंशन के बारे में। तो समझते हैं डायमेंशन। डायमेंशन में 3 टर्म आते हैं, डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं। जैसे अगर वेलोसिटी लिखते हैं तो वेलोसिटी क्या लिखते हैं बताओ, तो डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस तो लेंथ है ना, इसे इंडिकेट करेंगे L से और टाइम को T से, ठीक है। अब इसका पावर 1 है, अगर ऊपर ले जाएंगे कितना होगा, -1। पावर ऊपर ले जाने से साइन बदल जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब समझो, अगर इसका यूनिट हमें लिखना होगा तो देखो, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और ये डिवाइडेड है ना, उसको पर पढ़ते हैं, है ना, और ये टाइम हो गया वो सेकेंड हो गया, है ना। तो इसका क्या यूनिट हो गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट निकालना है, उसके लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पर कुछ पावर रेज किए जा रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ लेंथ और टाइम तो है ही, उस पर जो पावर रेज किए जा रहे हैं ना, इसी पावर का नाम होता है डायमेंशन। इस पावर का नाम क्या होता है, डायमेंशन। जैसे आपसे पूछेगा कि वेलोसिटी का डायमेंशन लेंथ के रिस्पेक्ट में कितना है, तो क्या बोलाओगे 1, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना है तो -1, है ना। आप चाहो तो एक लाइन लिख दें, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ कितना हो गया 1, और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बताओ कितना हो गया -1। चलो ये तो डायमेंशन हुआ। फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर रेज किए जाते हैं उसका नाम क्या है, डायमेंशन। अगर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला कह दे तो ऐसे लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा तो हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे LT-1 ब्रैकेट में, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अच्छा, डायमेंशनल इक्वेशन क्या हुआ, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर ऐसे लिख देते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू LT-1, यानी फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायमेंशनल फार्मूला को इक्वेट कर देते हैं तो उसका नाम हो जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो यहाँ 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर है। लेकिन सबको लूजली सेंस में हम लोग डायमेंशन के नाम से ही जानते हैं, लेकिन आपको डिफरेंशिएट करके आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़े, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं, उसे याद रखेंगे, उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे। चलिए, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी का हम लोग देख ही लिए थे, इसको तो याद ही रखना है एकदम डायरेक्टली, कोई फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़े। सेकेंड हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर लिखोगे तो ये होता है वेलोसिटी बाय टाइम।
वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस वन और टाइम हो गया टी। इसका पावर वन है ना, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा ये बताओ, टी माइनस वन हो जाएंगे। और दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा -2। ये हो गया एक्सेलरेशन का, डायरेक्टली याद रखना है। थर्ड में लिख देते हैं फोर्स। फोर्स अगर देखें तो इसका फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का एम हो गया और एक्सेलरेशन का यहाँ पर एल टी माइनस 2 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्क का। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो अभी निकाले हो ना, कितना निकाले हैं, एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, लेंथ का कितना हो जाएगा एल। बताओ इसको कितना लिख दोगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये ना। एक याद रखना है यहाँ पर, ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि वर्क, हीट, एनर्जी, टॉर्क, ये सब का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, कितना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के बराबर। नेक्स्ट याद रखना है आपको प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का भी निकाले हैं कितना, एम एल टी माइनस 2, ये सब डायरेक्टली याद होना चाहिए आपको। और अगर एरिया लिखे तो एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या हो जाएगा, एल इंटू एल हो जाएगा ना, कैंसिल हो गया। बताओ कितना हो गया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए कुछ और भी एक दो आपको बता देते हैं, उसे भी याद रखना है। यहाँ तक हो गया प्रेशर, 5 फार्मूला भी हुआ है। प्रेशर हो गया, 5 तक हो गया था। 6 में देखो वॉल्यूम अगर लिखें हम तो वॉल्यूम का क्या होगा, ए इंटू बी इंटू एच होता है ना। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ, कितना, एल क्यू हो गया, है ना। अच्छा बताओ तो एरिया का क्या होगा, प्रेशर तो हो गया, एरिया का तो एल इंटू बी, एल स्क्वायर ना। अच्छा चलो डेंसिटी का बताओ तो कितना हो जाएगा। डेंसिटी जो हो गया वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास का एम हो गया, वॉल्यूम का भी निकाले हैं एल क्यू। ऊपर जाएगा बताओ कितना होगा, -3। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ और फिजिकल क्वांटिटी है, इतना तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, है ना। बाकी सब फार्मूला जैसे जैसे आते जाएंगे हम लोग डायमेंशन तो आराम से लिख लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, फार्मूला अगर मालूम है तो हम डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। इतना 7 तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, इसके अलावे कुछ क्वांटिटी हम लिखते रहे हैं। सब का याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 7 ये जो है आपको फिजिकल क्वांटिटी लिखे हैं उसको 100% याद रखना है। इसके लिए कोई फार्मूला देखने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं 8 में, जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का मोमेंट कह देता है, जैसे मास मोमेंट हो गया, फोर्स मोमेंट हो गया। तो अगर मोमेंट वर्ड लगा देना तो समझ लेना कि उस फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे अगर हम लोग मास मोमेंट लिखते हैं, मास मोमेंट मतलब मास में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए, मास इंटू डिस्टेंस। तो इसका तो बता ही सकते हैं, एम हो गया और ये डिस्टेंस हो गया एल। इसी तरह से फोर्स मोमेंट अगर कह दे, फोर्स मोमेंट बताओ क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। तो फोर्स कितना लिखो, फोर्स का भी याद करवाए थे, एम एल टी माइनस 2 और लेंथ हो गया एल। बताओ कितना हो गया,
एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है। इसी तरह से एक और टर्म होता है ग्रेडियंट, जैसे कह दे वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट वर्ड तब यूज करोगे जब हम डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे क्वांटिटी को। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी बाय लेंथ, वेलोसिटी बाय लेंथ। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ कितना हो गया, एल टी माइनस 1, और लेंथ का कितना हो गया, एल कैंसिल हो गया, कितने के बराबर हो गया, टी माइनस 1 के। क्लियर है। वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। मान लो एनर्जी ग्रेडियंट का दे, या टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखो ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बाई क्या, लेंथ। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है बताओ, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन। के से डिनोट करो, थीटा से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ का हो गया एल, इसका पावर 1 है, चला जाएगा ऊपर, यही तो हो जाएगा। क्लियर है। तो मोमेंट वर्ड समझ में आ गया। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मोमेंट कह रहा है, इसका मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। और ग्रेडियंट अगर बोल रहा है तो उस फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। 9 तक हो गया है, आगे देखते हैं कुछ और क्वांटिटी। कुछ ऐसे ही डायरेक्टली समझते हैं। जैसे नेक्स्ट में कितना होगा, 9। तो नेक्स्ट में देखें एनर्जी डेंसिटी, तो ये हो जाएगा एनर्जी बाय वॉल्यूम, का नाम होगा एनर्जी डेंसिटी, है ना। इसका क्या होगा बताओ तो, डायमेंशन फार्मूला एनर्जी का भी पढ़े हो, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। वॉल्यूम का भी तो लिखवा चुके हैं, कितना, एल क्यू। इसको ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर एल माइनस 3 टी माइनस 2। बोलो कितना हो गया। दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड करो, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। क्लियर है। आई बात समझ में। एनर्जी डेंसिटी हो गया। अब एनर्जी डेंसिटी में अभी फ़िलहाल आपको 1-2 फार्मूला बता देते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, तो इसको लिखते हैं 12 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। बताओ इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी है तो इसी के बराबर होगा। किसी भी तरह का एनर्जी डेंसिटी हो सेम हो जाएगा। जैसे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी देखो, मैग्नेटिक एनर्जी, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए अभी फ़िलहाल इसे तो डायरेक्टली याद ही रखो आप। ये सब फार्मूला आगे पढ़ लोगे। कितने के इक्वल हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है। तो ये एनर्जी डेंसिटी हो गया। और भी क्वांटिटी को हम लोग देख ले। नेक्स्ट प्लैंक्स कांस्टेंट जनरली यूज होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट का। इसके लिए फार्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू। E जो है वह एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो अगर हमें H का वैल्यू, H का निकालना होगा तो क्या निकालोगे, E बाई न्यू करेंगे ना। एनर्जी का आप जानते हो कितना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और फ्रीक्वेंसी का 1 बाई टाइम पीरियड होता है ना, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद है क्या,
नहीं याद है तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1 टाइम पीरियड। तो 1 टाइम पीरियड का तो टी हो गया, अब ये चला जाएगा ऊपर, बताओ कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये टी ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो प्लैंक कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। एक और यूज होगा आपको, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशन, ये सब फार्मूला मालूम होगा तो आप सब निकाल लोगे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। चलिए तो आगे कुछ और क्वांटिटी देख ली, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, एक दो देख लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। समझो, इसके लिए फार्मूला आपको जानना पड़ेगा, डी एच बाई डी टी, के हो गया, ए हो गया, डेल्टा थीटा बाई एक्स, इसी को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसका देखो, ये डी एच जो है वह हीट को इंडिकेट करता है, डी टी जो है वह टाइम को इंडिकेट कर रहा है, कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ए हो गया एरिया, और डेल्टा थीटा है चेंज इन टेम्परेचर। और एक्स है डिस्टेंस। अब फार्मूला मालूम तो सब मालूम, यहाँ से बोल्ट्जमैन को थर्मल कंडक्टिविटी का निकाल सकते हो, रख देते हैं यहाँ पर। यह हीट है, इसका कितना हो जाएगा डायमेंशन, हीट और एनर्जी का तो सेम होता है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और ये टाइम का हो गया टी। चलिए के का तो निकालना ही है, रहने दो, ऐसे सर्कल में घेर देते हैं। एरिया का भी बताए हैं, और चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर दोनों सेम होगा, केल्विन भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हैं। और ये हो गया एक्स, एक्स है डिस्टेंस, क्या लिखोगे एल, तो एक कैंसिल करा दो, ये ही निकालना है हमें। तो के का वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो सर्कल में ही घेर करके रखते हैं, ये दोनों क्वांटिटी को यहाँ पर रख दो। तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, इसको यहाँ रख देते हैं, टी हो गया, इधर एल हो गया, और ये क्या हो गया थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। चलो अब बताओ कितना हो गया, एम एल तो ऊपर बच गया है, यहाँ से ऊपर जाएगा, इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 होगा, कितना होगा -3, थीटा है, इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट वाला प्रॉब्लम हम लोग डील करेंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, वहीं से एक्चुअली क्वेश्चन देता है। ये सब तो कभी कभी पूछ लेता है, आपको फार्मूला याद है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।